आपके घर के अंदर उन्होंने हमला किया है। और पाकिस्तान में आप कहते हैं हमने बात, मोदी साहब कामयाब है भाई, वो 100% कामयाब है, ही इज 200% सक्सेसफुल। याद रखें इस चीज को, 200% सक्सेसफुल है मोदी साहब। और यहां पे ये जो कंफ्यूज लीडरशिप है, इसका क्या करना है? इस कंफ्यूज लीडरशिप का हमने क्या करना है? आई डोंट नो। भारत ने पाकिस्तान पे हमले का प्लान फाइनल कर लिया और इस बार इनका निशाना कराची है, लेकिन शुरू ये एलओसी से करेंगे। काउंटडाउन शुरू हो चुका है और उसमें पाकिस्तान का पूर्ण डिस्ट्रक्शन, जिससे कि हमारे ट्रंप बाबू को भी पूरी तरह से मजा आ जाए, इस तरह का आप देखेंगे। जो कुछ रिपोर्ट हुआ है वो बड़ा परेशान कुन है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत को किस किस्म की धमकी और थ्रेट लगाई है कि अगर पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश की गई तो आधी दुनिया तबाह हो जाएगी और पाकिस्तान ना सिर्फ हिंदुस्तान के डैम्स जो हैं वो तबाह कर सकता है, बल्कि हिंदुस्तान का सारा जो ईस्ट टू वेस्ट इंडस्ट्रियल बेस है उसे तबाह कर सकता है। यानी हम सिंतास मुआहदा बहाल नहीं करवा सकते, ना हमारे में तड़ है, ना तप्पड़ है, ना ताकत है, ना जुर्रत है, ना हैसियत है। सिंतास मुआहदा आज भी मुअत्तल है। जंग हम जीते हैं और सिंतास मुआहदा आज भी मुअत्तल है। एक इशू जो सबसे बड़ा है और वो खतरा अभी सर पे मंडला रहा है, इंडियन आर्मी की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं उनके आर्मी चीफ के भी और एयरफोर्स चीफ के भी। मैं आपको बताऊं कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा राउंड शुरू करने के लिए जोरों शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये बड़ा क्लियर है उनका जुमला कि नेक्स्ट वॉर में हैपन वेरी सून। तो ये वेरी सून कितना सून है, हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि आप दुश्मन की तरफ से आंखें कभी बंद नहीं कर सकते। अमेरिका की सरजमीन से ये अपना यूनिक वाक़या है कि एक मुल्क ने एक तीसरे मुल्क को एक जोहरी जंग की धमकी उन्होंने दी है। ये धमकियाँ इसलिए दे रहा है कि भाई इस तरह से धमकी देके जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूएसए है, इनको सबको इन्वॉल्व कर ले और भारत जो है वो अगला अपना राउंड जो है हमला करने वाला है वो नहीं करे। भारत भी मजाक उड़ा रहा है हमारा। पाकिस्तान को बाकायदा फील्ड मार्शल साहब ने अमेरिका में खड़े होकर डंपर ट्रक करार दे दिया है। डंपर ट्रक यानी कूड़े का ट्रक है पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसका मकसद अमेरिका को फतह करना भी नहीं है, बरतानिया के ऊपर हमला करना भी नहीं है। पाकिस्तान का 1 इंच भी भारत की क्रूज मिसाइल से बचा हुआ नहीं है। बैलिस्टिक मिसाइल्स की तो बात ही जाने दीजिए, बैलिस्टिक मिसाइल्स के तो यूके तक बचा हुआ है। तो वेलकम टू द हिंदुस्तान न्यूज। पाकिस्तान भी अब मानने लगा है कि भारत ने जो कर रहा है उसके अलावा कोई नहीं कर सकता, चाहे वो पाकिस्तान के पीएम भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान के पीएम उनके आगे, नरेंद्र मोदी जी के आगे जीरो पानी भरते नजर आ रहे हैं। जिस तरह के भारत ने डोनाल्ड ट्रंप के जो हथियार उन्होंने चलाया था टैरिफ का, चाहे वो पाकिस्तान को लेके कि हम पाकिस्तान में तेल बेचेंगे, पाकिस्तान तेल, भारत तेल खरीदेगा पाकिस्तान से, ये सब ड्रामे करने के बाद भी भारत अपने बात पे कायम है कि हम तुम्हारी शर्तें मानने के लिए तैयार नहीं है। जी हाँ, यूएस का शर्तें ये हैं कि अपने यहाँ हमारे जो डेयरी फार्म के सप्लाई है, जैसे दूध हो गए, प्रोडक्ट हो गए, वो इंडिया के मार्केट में खोलने के लिए दिया जाए। इसी की वजह से सारे पेच फंसा हुआ है। भारत भी मजाक उड़ा रहा है हमारा। जो कुछ रिपोर्ट हुआ है वो बड़ा परेशान कुन है और मैं पहले ही इस पे बात करना चाहता हूं। कुछ बातें हैं जो रिपोर्ट हुई हैं। फॉर एग्जांपल कहते हैं कि जो रिपोर्ट हुआ है कि अगर हम डूबने लगे तो फिर हम आधी दुनिया को सांस लेके डूबेंगे। ये अमेरिका में खड़े होकर बातें हो रही। पानी के हवाले से ये कहने के बजाय कि सिंतास मुआहदा हम बहाल कराएंगे क्योंकि जंग हम जीते हैं, और मैंने आपको बताया ये सिंतास मुआहदा बहाल नहीं करवा सके, ना करवा सकते हैं। अवर साहब ने इस हवाले से सबके मुंह बंद करने के लिए पता है क्या कहा है, और मैं सख्त परेशान हो गया हूं कि जब इंडिया डैम बना लेगा तो हमारे मिसाइल तैयार हैं, हम उनका डैम तबाह कर देंगे। यानी हम सिंतास मुआहदा बहाल नहीं करवा सकते, ना हमारे में तड़ है, ना तप्पड़ है, ना ताकत है, ना जुर्रत है, ना हैसियत है। सिंतास मुआहदा आज भी मुअत्तल है। जंग हम जीते हैं और सिंतास मुआहदा आज भी मुअत्तल है। भारत ने जंग से भी पहले सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया था, ये याद रखें। जंग तो बाद में हुई थी, तो हमने तो जंग में जवाब देना था और सिंतास मुआहदा बहाल कराना था। हाफिज साहब ने कह दिया तसल्ली से सब सो जाएं, जब वो डैम बनाएंगे ना हम डैम तबाह कर देंगे। हमें सिंतास मुआहदा बहाल कराने की ना जरूरत है ना हम कोशिश करेंगे। अब डैम बनेगा और पाकिस्तान ने कब तारीख में इंडिया पे मिसाइल मारे? कभी हुआ है ये? हमेशा कोई हमला होता है छोटा मोटा तो तब जाके शुरू होती है बात, और पिछले 2 दफा तो कम से कम ऐसा ही हुआ है कि इंडिया ने हमला किया और हमने को जवाब दिया। तो एक तो ये हो गया कि सूरत हाल ये है कि आधी दुनिया को हम साथ ले जाएंगे। दूसरा ये कि सिंतास मुआहदा तो हम नहीं बहाल करवा सकते, लेकिन हम जब डैम बना लेगा इंडिया हमारे पानी पे तो वो तबाह कर देंगे। लेकिन जो असल और खतरनाक चीज है जिसको लेके सब परेशान है, वो कहते हैं कि इंडिया की मिसाल किसी ब्रांडेड गाड़ी का नाम लिया और फिर कहा कि एक फरारी है और पाकिस्तान एक डंपर ट्रक है, यानी कूड़े का ट्रक है पाकिस्तान।
और अगर इनकी टक्कर हो जाएगी तो नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान को बाकायदा फील्ड मार्शल साहब ने अमेरिका में खड़े होकर डंपर ट्रक करार दे दिया है। कुछ भी कह सकते थे, चट्टान कह सकते थे, पहाड़ कह सकते थे, ठीक है, दरख्त कह सकते थे, डंपर ट्रक यानी कूड़े का ट्रक है पाकिस्तान। आपको पता है ना कि कंपनी का ही एक पुराना सहूलतकार वो पाकिस्तान को गटर करार दिया करता था। तो गटर भी है पाकिस्तान इन्हीं के मुताबिक, और अब इनकी सोच के मुताबिक पाकिस्तान कूड़े का ट्रक भी है। ठीक है जी। तो ये बातें अमेरिका में की जा रही हैं और लोग परेशान है कि यार ये बंदा फील्ड मार्शल है, बातें इसकी सुनो तो कोई अक्ल वाली बात नहीं, कोई ग्रेस वाली बात नहीं, कोई इंटेलेक्चुअल बात नहीं मुंह से निकलती। को ना बंदा मुंह से बोलता है, इमरान खान बात कर रहे होते हैं तो यार लोग सुनते हैं मबहूत होके, यार कि क्या बात हो रही है। ये शख्स क्योंकि कोई जिंदगी में कारनामा है नहीं, सवाए फौजी होने की जिंदगी में कोई कारनामा नहीं है। ठीक है। अब मुल्ला मुनीर ने ये धमकी इस हिसाब से दी है, वो कह रहा है कि साहब कि वो पूरे आधी दुनिया को अपने साथ लेके डूबेगा। तो लेकिन आधी दुनिया को लेके डूबेगा कैसे? क्योंकि उसकी जो सबसे दूर मार करने वाली जो मिसाइल है वो है शाहीन 3, और शाहीन 3 के रेंज जो है, अगर इस तरफ मैप किया जाए तो शाहीन 3 की रेंज जो है वो यहाँ तक आती है, यानी 2700 किलोमीटर करीब आती है, अंडमान तक भी नहीं पहुँच पाती है। अंडमान निकोबार जो है उससे आउट है। भारत के पास जो सबसे लंबी मिसाइल है यानी अग्नि, जिसको 10,000 से 12,000 बोलते हैं, तो आप समझ लीजिए कि 10,000 से 12,000 का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक तो कवर हो जाता है। तो अब ये कह रहे हैं कि साहब कि ये न्यूक्लियर मिसाइल चलाएंगे। इनके पास जो न्यूक्लियर मिसाइल है, इनके पास जो 170 जो वॉरहेड्स हैं, उसमें 170 में से करीब 60-70 वॉरहेड्स ऐसे हैं जो 60-70 किलोमीटर वाले हैं। जी हाँ, 60-70 किलोमीटर। तो ये 60-70 किलोमीटर वाली बैलिस्टिक मिसाइल चलाएंगे। वो 60-70 किलोमीटर वाली बैलिस्टिक मिसाइल से भारत का क्या होना है? इन्होंने शाहीन 1 तो चलाई थी दिल्ली के ऊपर, आपको पता है, और वो शाहीन 1 भारत ने 2 आकाश से ही उड़ा दी थी। S-400 की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी उसमें, 2 आकाश मिसाइल ने ही उनको सिरसा के ऊपर उड़ा दिया था। तो फिर वही वाली बात आ जाती है कि फिर ये मुल्ला मुनीर जो है धमकियाँ क्यों दे रहा है? ये धमकियाँ इसलिए दे रहा है कि भाई इस तरह से धमकी देके जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, USA है, इनको सबको इन्वॉल्व कर ले और भारत जो है वो अगला अपना राउंड जो है हमला करने वाला है वो नहीं करे। भारत ने ये कह रखा है कि भाई जो कोई भी टेररिस्ट अटैक भारत के ऊपर होगा और उसको यदि पाकिस्तान तक ट्रेस हो गया वो, तो हम तुरंत हमला कर देंगे। बिकॉज हम वेट नहीं करेंगे। इस बार वो कुछ नहीं होगा जो पिछली बार हुआ था कि नहीं हम टेररिस्ट के ऊपर अटैक कर रहे हैं, टेररिस्ट हाइड आउट्स पर अटैक कर रहे हैं, इसलिए हम मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हम पहले अटैक नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस नहीं करेंगे। तो इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस बार पूरा प्रॉपर सीड करके, और सीड इस बार करना भी कम है क्योंकि जो इनके बड़े वाले जो लॉन्ग रेंज रेडार हैं वो तो सारे के सारे डिसफंक्शनल हैं। 3 777 रेडार थे अमेरिका वाले, वो तीनों के तीनों लॉकहीड मार्टिन वाले, वो तीनों उड़ा दिए गए। उनका रिप्लेसमेंट अभी तक आया नहीं, आएगा भी तो 6 महीने अभी उसको आने में लगेंगे। उसके बाद कम से कम साल भर उसको इंटीग्रेशन में लगेगा, तो उसका कोई चांस नहीं अभी निकट भविष्य में। तो वो तो मान लीजिए गया। शाहीन 3 ये कहते हैं यहाँ से। तो इस बार जो इन्होंने अभी धमकी दी, पाकिस्तान के जाने माने पत्रकार कमर चीमा हैं। कमर चीमा ने भारत की बुराइयां भी की, लेकिन जो इस वीडियो में देखा जा रहा है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी का कंपैरिजन शहबाज शरीफ से किया जा रहा है। जी हाँ, कोई कंपैरिजन तो बनता नहीं है। उस वीडियो में भी यही दिखाया है कि शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी जी का कोई कंपैरिजन नहीं बनता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी आसमान है और शहबाज शरीफ जमीन में भी नहीं घुसने के काबिल है। जिस तरह की परफॉर्मेंस शहबाज शरीफ देते हैं और नरेंद्र मोदी जी की तुलना नहीं की जा सकती। जिस तरह से ट्रम्प ने जिस तरह से भारत के ऊपर एलिगेशन लगा के 50% टैरिफ लगा दिया, उसके बाद भी अपने सवाल अपने जवाब पे खड़ा है नरेंद्र मोदी जी।